क्यों नहीं कर रहे मोदी जी, क्या काम नहीं कर रहे? आवास योजना मोदी जी ने दी है, ठीक है, रोड सड़कें सब बनाए। बहरामपुर की हालत इतनी खराब थी, बहरामपुर हमारा इतना सही बन गया है। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसे सोच रहे वैसे तो रहेगा। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान, क्यों हो हिंदुस्तान में? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। बोलती हिंदुस्तान की जय, मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। ये हिंदुस्तान अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और उनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा। आप क्या हो ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ? मैं देशभक्त हूँ और भारतीय हूँ। गलत बोल रहे हो मोदी जी, योगी जी के बारे में। की 4 देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, आज सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? ये फंस गया सीएम। 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। देव मुझे एक मिनट रियलिटी, ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रानी पता, जिसे देश का दानी पता। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चंद लोग हैं जो मुसलमानों को देश का पाठ पढ़ाने चले आते हैं मुंह उठा के, लेकिन इन्हें देश का दा नहीं पता होता है, राष्ट्र का रा नहीं पता होता है। इन्हें पता तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों को पाठ पढ़ाने चले जाते हैं सिर्फ डिबेटों में। मतलब जुबानी, अपने जुबान से बस, मतलब ये लोग जो होते नहीं है, अनभक्त जो होते हैं, ये सिर्फ जुबान से बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, असल में सस्ती होते हैं, जो देश को अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। इन्हें देश का दा नहीं पता होता, राष्ट्र का रा नहीं पता होता, चले जाते हैं डिबेट करने। और ये डिबेट कर किस तरह है? चश्मे वाले भाई साहब से, मास्टर जी से, मतलब एजुकेशन के मास्टर हैं, वो मास्टर जी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं लोगों को, उनसे बहस कर रही है ये। इसकी आज बहुत अच्छी तरीके से धुलाई होने वाली है, आप लोग वीडियो पूरा बने रहे। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनर पर्पस। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी ने किया क्या है? क्यों काम नहीं किया देश के लिए? काम किया? हाँ। मैं एक बात बताओ, मैं आपके घर पे टाइल पत्थर लगा दूं, मार्बल लगा दूं, ठीक है, वॉश बेसिन लगा दूं, घर का वॉशरूम 1 नंबर बना दूं, पूरा घर 5 स्टार के हिसाब से बना दूं, ठीक है, और घर में रहने वाले लोगों को कह दूं कि आपस में लड़ो, और घर में सब एक दूसरे के खिलाफ चक्कू लेके खड़े। कोई काम नहीं किया मोदी सरकार ने। अरे गृह युद्ध की स्थिति पे ला दिया भाई साहब। अच्छा। देश गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, कोई आदमी किसी को पसंद नहीं कर रहा। लड़ बात तो सही है। रहे हैं लोग एक दूसरे से, मानसिक रूप से लड़ रहे हैं, फिजिकली लड़ रहे हैं। अभी मीरा रोड में क्या हुआ, ठीक है, लोगों को मतलब अपने धर्म राम जो दिख रहे हैं दूसरों की मस्जिदों में दिख रहे हैं। गनीमत है यार, लोग अपने धर्म का बिगुल बजाने के नाम पे दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई बात है? गृह युद्ध तो है ये। श्रीलंका जो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गृह युद्ध करवा रहे हैं। गरीबों के लिए जिस दिन मोदी जी काम कर लेंगे, उस दिन गरीब नहीं रहेगा और वो सड़कों पर नहीं रहेगा। ये रैलियों में पब्लिक आना बंद। अब कहाँ सड़कों पर है? अरे तमाम बजरंग दल सड़कों पर ही तो है। मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, बजरंग दल में जो आगे चंद नेता छोड़ के जो आम बच्चे हैं उसमें, जो 15-16 साल के घूम रहे हैं, हिंदू रक्षा दल में जो घूम रहे हैं, उन बेचारों के घर की स्थिति देख लेना बेचारों की। अगर वो फाइनेंशियली वीक ना हो तो बता देना मुझे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 60% ऐसा ही केस निकलेगा, 40% हो सकता है ठीक हो, लेकिन 60% ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बेचारे निचले तबके के होंगे, ठीक है, एजुकेशन लैक मार गई होगी उनकी, कोई ना कोई स्थिति आ गई होगी जिससे उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा गई होगी। जिस दिन गरीब आदमी इस देश में नहीं रहेगा, जैसे अमेरिका में नहीं है, लोग रैलियों में नहीं जाते, अमेरिका में, रशिया में रैलियों में नहीं जाते, फ्रांस में रैलियों में नहीं जाते, लेकिन हमारे देश में रैलियों में भीड़ है, क्योंकि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और ये हकीकत है। क्या लग रहा है चाचा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया देश के लिए? देश के लिए काम तो ठीक ठाक हो रहा है। ठीक ठाक काम हो रहा था, इनको बताइए ना, ये बोले काम ही नहीं हुआ कुछ। बिल्कुल, जैसे लोग धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं रोजी के लिए, रोटी के लिए। 8-8 हजार रुपए महीने में गानम काम कर रहे हैं, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बताओ इससे बढ़िया क्या काम चलेगा? 4,000 रुपए रूम का किराया देना, अगर ना सुबह को दिए तो उसे उठा के सामान बाहर फेंक देते हैं। ये रोजगारी चल रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज कोई मोमडन किसी के यहाँ घर लेना चले जाए तो उसको घर नहीं मिल रहा, किराए पे घर नहीं मिल सकता भाई साहब, ठीक है, वजह कुछ नहीं है, ठीक है, एक नॉन वेज वेजिटेरियन को तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा भी वैसे भी घर मिलने को राजी नहीं है, ठीक है। गाजियाबाद जैसे एरिया में लोनी
गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र कितना सा एरिया है, ठीक है। उस लोनी क्षेत्र में, पूरे लोनी में क्या बंद है जी? चिकन बंद है जी, ठीक है। कसाईयों ने चिकन बंद कर रखा, क्यों? वहाँ के विधायक का दबाव है जी उधर, ठीक है। अलग चीज है, मतलब बेवजह में लोगों को उलझा रखा है, ठीक। अब तुम चले जाओ, स्थिति देख लो, कह रहे हैं रोड बनवा दिए मोदी जी ने। इन रोडों के किनारे की कॉलोनियों की हालत तो देखो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। गए पीने बिल्कुल खराब है, सड़कें नहीं है पीने के पानी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं सड़कें चमाचम हो गई हैं, शौचालय चमाचम हो गए हैं। अरे सड़कें हाईवे को नहीं कहते भाई साहब, कॉलोनियों में घूमो। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास सैटेलाइट की सुविधा हो तो NH24 से लगे हुए जितने इलाके हैं सैटेलाइट से जूम कर करके देख लें। बरसात जब आ जाए, बारिश आ जाए, फिर जूम करके देख लें और पता लग जाएगा कि कितनी गलियां बनी हुई हैं, कितने खरिंजे बने हुए हैं, कितनी नाली बनी हुई है। और वो छोड़ो, इलाकों में स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है। पूरा गाजियाबाद तो दिल्ली पड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के 60% बच्चे गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं पढ़ने। खोड़ा तो सारा ही जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ गाजियाबाद दिल्ली से टच हो रहा है वहाँ के सारे बच्चे दिल्ली। पूरा गाजियाबाद इलाज दिल्ली कराता है, ठीक है। तो यूपी में है क्या? कुछ भी नहीं है। सरकारी अस्पताल मायावती ने बनवाया था, उसके बाद बताओ योगी जी ने कौन सा सरकारी अस्पताल? योगी जी ने तो हरा भरा कर रखा है। योगी जी ने यूपी हरा भरा कर रखा है। कहाँ हरा भरा कर रखा है? कहाँ हरा भरा है मुझे बताओ। ग्रेटर नोएडा देख लो, गाजियाबाद नोएडा अथॉरिटी पहले से हरी भरी है, जब से बनी है तब से हरी भरी है, और मायावती का बसाया हुआ है। बात तो सही है। इन मैडम को देख रहे हैं, इतनी गौर से देख रही हैं, इनकी बातें सुन रही हैं मास्टर जी की। अब ये बहस करने वाली हैं, लेकिन इस बहसबाजी में इनकी अच्छी तरीके से बैंड बजने वाली है। तो आइए देखते हैं, मजा आने वाला वीडियो में। और योगी सरकार ने भी काम नहीं किया, मोदी सरकार ने भी काम नहीं किया, आप केवल यही विरोध करने के काम क्या जानते हो आप? काम से क्या मुराद करते हो ये बताओ। अच्छा, काम क्या? जब मेरी कोई भी बंदा यहाँ मौजूद हो, 2014 का बैंक अकाउंट बैलेंस देख ले, या बैंक की नाव छोड़ो अपने। मैडम आपको क्या लगता है काम नहीं किया? क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्या काम नहीं कर रहे? आवास योजना मोदी जी ने दी है, ठीक है। रोड सड़कें सब बनाए। बहरामपुर की हालत इतनी खराब थी, बहरामपुर हमारा इतना सही बन गया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसी सोचे वैसे तो रहेगा। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ कर रहे हो, गा तुम पाकिस्तान कर रहे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? इसकी माँ का ठीक है, क्यों हो हिंदुस्तान में? भाई मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान का गा रहे हो, खाते हो। अगर कंपनी, अभी मैं जॉब करके आ रही हूँ, कंपनी में कई लड़की ऐसी है जो ये नहीं बोलती हिंदुस्तान की जय। मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। ये हिंदुस्तान, अभी बताइए मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और इनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। आप क्या ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ। नहीं, मैं देशभक्त हूँ और भारतीय हूँ। गलत बोल रहे हो मोदी जी, योगी जी के बारे में। की 4 देशभक्ति पे सवाल किया। अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, आज सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। देखो मुझे फिर की, हाँ। देखो मुझे फिर एक मिनट ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में बताने लग रहे हैं। भाई गा रहे हैं। बोल रहे हो उनके बारे में। ये इनको नहीं बोलो ना, सेफ है ना, हम सेफ हैं, ठीक है। बहुत क्यों नहीं सेफ है भाई, क्यों नहीं सेफ है? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आवास योजना नहीं मिली, आवास योजना नहीं मिली, राशन लॉकडाउन में 2 बार सबको मिले हैं, मिले हैं या नहीं मिले? ठीक है, राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हो, ठीक है भैया, गलत बोल रहे हो, ठीक है, गलत बोल रहे हो। क्या नहीं किया योगी मोदी ने, क्या नहीं किया? अभी कर रहे हो, बताओ क्या नहीं? मैं बताता हूँ। ये बहरामपुर के अंदर एक इंटर कॉलेज दिखा दे, एक सरकारी अस्पताल दिखा दे, है क्या? हाँ, एक स्कूल है बहरामपुर के इंटर अंदर। कॉलेज बोला मैंने? नहीं। 12वीं तक का कोई स्कूल है? तो इंटर कॉलेज है क्यों नहीं है? बहुत है गाजियाबाद में। खाओ माँ कसम। कहाँ क्यों नहीं है? कहाँ है? क्यों नहीं है? इंद्रापुर, अच्छा एक मिनट, इंद्रापुरम अच्छा एरिया है। गाजियाबाद का इंद्रापुरम तो बहुत एरिया है। चाहते हो? हम स्कूल चाहते हैं, हम हॉस्पिटल चाहते हैं। मतलब मंदिर बन गया तो वो गलत है। अरे यार मंदिर बन गया, मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही। तो आप लोग योगी मोदी से घर घर आके राशन खाना खिलाए क्या आप लोगों को? प्रधानमंत्री 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता, लोगों को सक्षम बना दो, अपना खरीद के खा ले। हाँ, लोगों को तो सक्षम बना कर रहे हैं और कैसे करेंगे? रुको, सब्र रखो, सब होगा। सब्र रखो, क्यों नहीं सब्र रख रहे हो? जब से क्या इनका कहने का मतलब ये है, पहले इनकी माता ये थी, घर में खाना पकाती थी, पिताजी कमाते थे,
2 भाई बहन 4 हों जो भी, वो भी अच्छा घर परिवार अच्छा से चल रहा था। आज की स्थिति ये है, अब ये खुद कमाएंगे या हमारी महिला कोई कमाएगी, हमारी बहन बेटी कमाएगी जो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। आज की ये स्थिति खराब है। तो उस लायक बनाओ ना महिलाओं को। क्यों पुलिस में महिलाएं नहीं है, डॉक्टर महिलाएं नहीं है? बड़ा बड़ा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों आप लोग इन मैडम के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मतलब अंधभक्तों का काम होता है सिर्फ मतलब एक तरफा बात करना, मतलब कुछ सोचते ही नहीं है ना समझते हैं। बस उन्हें अंधभक्ति में इतना चूर हो चुके हैं ना वो लोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, बस चिल्लाना है, एजुकेशन पे बात नहीं करनी है, पढ़े लिखे होते नहीं है। और जैसे मास्टर जी ने बताया कि देश का दा नहीं पता, रेस्ट का रा नहीं पता, इन्हें पता कुछ होता नहीं है, लेकिन देशभक्ति का पाठ पढ़ाने ये लोग चंद लोग हैं जो चले आते हैं। मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले आते हैं। बाकी चंद लोग हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि राष्ट्रगान क्या होता है या वंदे मातरम की 4 लाइनें क्या होती है, इन्हें खुद नहीं पता होता। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।